हेलो एवरीवन, दिस इज योर मास्टर टीचर सुरभि गुप्ता फ्रॉम वेदांतु। इन मेरी कक्षा में आपका स्वागत है। आप में से काफी सारे ऐसे बच्चे होंगे जो क्लास 9 का फाइनल एग्जाम्स दे रहे होंगे या जिन्होंने एग्जाम दे रहा होगा और चिल कर रहे होंगे, सोच रहे होंगे यार अब क्या होगा, अब तो बोर्ड एग्जाम वाले साल में आ गए हैं। आज का सेशन कुछ जनरली आपको बताएगा कि व्हाट इज क्लास 10 गोइंग टू बी लाइक, व्हाट इज एन इजी टॉपिक इन क्लास 10, व्हाट इज अ डिफिकल्ट टॉपिक इन क्लास 10, और एक जनरल सा एक सेशन है ना। आप इस वीडियो को अंत तक देखो, छोटा सा वीडियो है लेकिन आपको एक आइडिया देगा कि क्लास 10 में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। सो वेलकम टू टुडे सेशन। जल्दी से अगर आपको ऐसी वीडियो अच्छी लगती है तो डू नॉट फॉरगेट टू गिव अ थम्स अप टू दिस वीडियो, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल। इस चैनल पे वैसे तो क्लास 9 की प्रीडोमिनेंट वीडियोस आती है, लेकिन जो क्लास 9 से 10 पे जंप कर रहे हैं आपके लिए भी हम वीडियोस ला रहे हैं, जिससे आप कहीं ऐसा ना लगे यार कुछ करने को नहीं है। बेटा करने को है, सुन लो जो हम कह रहे हैं, ठीक है। वीडियो को थम्स अप, चैनल को सब्सक्राइब। इफ पीपल आर डाउटिंग हाउ फार यू कैन गो सो फार दैट यू कांट हियर देम एनी मोर। क्या मस्त लाइन है ना। अगर लोगों को लगता है कि आप कुछ नहीं कर सकते, उन लोगों से ही दूर भाग जाओ, तो फिर इतना दूर आगे भागोगे और दूर भी हो जाओगे उन लोगों से, ठीक है। तो चलो लेट्स टॉक अबाउट क्लास 10 SST। नाउ गाइस, क्लास 9 SST से क्या डिफिकल्ट है क्लास 10 SST? नहीं, आई वुड से क्लास 10 SST इज मच ईजियर देन क्लास 9। वाई? क्योंकि एक तो ना यहाँ पर जो चैप्टर्स है बहुत वेग नहीं है। क्लास 9 में चैप्टर्स थोड़े वेग होते थे ना, कभी भी कुछ भी शुरू हो रहा है, क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा अजीब से आ रहे हैं, स्टैटिस्टिक्स और डेटा बहुत ज़्यादा है। क्लास 10 में थोड़ा कॉन्सेप्चुअल चैप्टर्स आ जाते हैं। हाँ, कुछ चैप्टर्स डिफिकल्ट है, ऐसा नहीं है, ऑफकोर्स डिफिकल्ट होंगे, लेकिन अगर आपने साल के शुरुआत से उन्हें पढ़ा समझा तो मजा आएगा पढ़ने में, है ना। अब SST में आपकी 4 किताबें हैं एज यूजुअल, जस्ट लाइक इन क्लास 9। हिस्ट्री की इंडिया एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, ज्योग्राफी, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, सिविक्स और अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, है ना। अब नॉर्मली तो 20 मार्क्स अलॉट करता है CBSE चारों को, बट देखते हैं इस साल क्या होगा। अभी उसका आप हमको इन्फॉर्मेशन अप्रैल में आएगा कि एग्जैक्टली इस साल कैसे बोर्ड्स कंडक्ट होंगे, आपका क्या सिलेबस होगा वगैरह वगैरह, है ना। अब अगर आपसे पूछे कि मैम सबसे आसान क्या है चारों में, तो क्लास 9 में इकोनॉमिक्स थोड़ी सी अजीब होती थी, है ना। पॉवर्टी एज अ चैलेंज में इतना डेटा, फूड सिक्योरिटी में इतने भारी कॉन्सेप्ट्स। क्लास 10 में अगर मैं बात करूं तो इकोनॉमिक्स सबसे ज्यादा आसान और सबसे ज्यादा स्कोरिंग होता है। जी हाँ, इकोनॉमिक्स में कुछ चैप्टर्स होंगे जैसे डेवलपमेंट सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, जिसको अगर आपने समझ लिया कॉन्सेप्चुअली, है ना, उसके कॉन्सेप्ट समझ लिए तो ये चैप्टर बिल्कुल ही लड्डू लगेगा आपको पूरे साल। वैसे ही सिविक्स में पावर शेयरिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही ज्यादा छोटा चैप्टर है, बहुत ही ज्यादा आसान है, बहुत मजा आएगा आपको करने में। स्टोरीज के थ्रू, केस स्टडीज के थ्रू आप उसको पढ़ोगे, राइट। अब ज्योग्राफी अगर आपको डिफिकल्ट लगती थी क्लास 9 की, ड्रेनेज, क्लाइमेट बहुत रट्टाफिकेशन लगता था, ट्रस्ट मी क्लास 10 इज मच ईजियर। इसमें द ओनली चैप्टर विच आई वुड से जो बच्चों को डिफिकल्ट लगता है इज मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज। उसके अलावा बाकी जो सारे चैप्टर्स हैं उसमें सिर्फ डेटा नहीं है, अंडरस्टैंडिंग भी है और बहुत मजा भी आता है। हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो अगर आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन समझ लिया तो उसी का एक तरीके से कंटिन्यूएशन आप कह सकते हो है राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, क्योंकि फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद ही राष्ट्रवाद की भावना यूरोप में फैलने लगी थी। वो कैसे उत्पन्न हुई, कैसे उसे राष्ट्र बने, आप वो सब यहाँ पढ़ोगे, है ना। नेशनलिज्म इन इंडिया अगर क्लास 8 का आपका हिस्ट्री क्लियर है तो ये तो बिल्कुल ही कॉपी है उसका। मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड, एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, प्रिंट कल्चर इन द मॉडर्न वर्ल्ड, ये 3 नए चैप्टर्स है जो थोड़े डिफिकल्ट है, पर अगेन अगर आप साल की शुरुआत से पढ़ो तो आपको आसान लगेंगे, है ना। तो क्लास 10 का पूरा SST की मैं अगर बात करूं, है ना, तो चैप्टर्स बहुत ज्यादा हो सकता है क्लास 9 से थोड़े ज्यादा है, पर बहुत ज्यादा आसान है अगर आप साल के शुरुआत से पढ़ो, थोड़े से बाद में भी पढ़ो। एज आई टोल्ड यू, मैंने पहले भी आपको बोला है, बहुत लोग बोलते हैं कि हमने तो साल के आखिरी का 1 महीना पढ़ा फिर भी हमारे 90% आ गए। बहुत बढ़िया उन बच्चों को, है ना, बहुत ही तारीफ करना चाहती हूँ मैं उन बच्चों की कि साल के आखिरी महीना पढ़ते हैं, बाकी 11 महीने मटर गश्ती करते हैं और अच्छे मार्क्स लाते हैं। बट मैं आपको एक सच बताना चाहती हूँ, पढ़ाई शुड बी मजेदार। पढ़ाई करके एक जॉय आना चाहिए कि यार कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है, यार क्वेश्चंस फोड़, और जब पूरे साल आप मेहनत करते हो ना, चाहे 2 घंटे पढ़ रहे हो हर दिन, फिर आप एग्जाम देते हो तब बिना डर के देते हो, मजे से देते हो, और फिर क्लास 11 में आराम से एंटर करते हो, है ना। तो याद रखना, यू नो दैट लॉट्स ऑफ पीपल, लॉट्स ऑफ सीनियर्स, लॉट्स ऑफ ऑनलाइन कॉमेंटर्स विल से कि यार ये टीचर ऐसी बोल रही है, पूरे साल पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप उनको इग्नोर करो, आप ये सोचो कि यार पढ़ाई में मजा कितना आता है। हर दिन कुछ कुछ हम
लोग नई चीज़ें पढ़ेंगे तो कितना फन होगा, और उस तरीके से अपने क्लास 10 को लो, है ना। तो द मोस्ट आई वुड से, आई कैन नॉट से कि विच इज़ द ईजिएस्ट चैप्टर। येस, डेवलपमेंट सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, रिसोर्स, जो पहले चैप्टर्स है सबके सब वो बड़े आसान है। कुछ चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट्स नए होंगे बट वो डिफिकल्ट नहीं है, वो अमेजिंग है, वो डिफरेंट है, उनको पढ़ने में मजा आएगा, राइट। तो क्लास 10 एसएसटी कुछ ऐसा होने वाला है। याद रखना, क्लास 9 अगर थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता था, क्लास 10 पे आते आते हिस्ट्री का रट्टाफिकेशन कम हो जाता है। हम लोग ज़्यादा जो है कॉम्पिटेंसी पे फोकस करते हैं, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस पे फोकस करते हैं, तो बच्चे जो साल की शुरुआत से पढ़ते हैं उनको कभी मुश्किल नहीं होती ऐसे क्वेश्चंस में, ठीक है। तो दैट इज हाउ योर क्लास 10 इज गोइंग टू बी। ऐसे ही हम और सेशंस जो है करते रहेंगे फॉर क्लास 9 गोइंग टू क्लास 10, सो मेक श्योर दैट यू कम फॉर द come for all these sessions that we do. Do not forget to give a thumbs up, share this video with your friends, subscribe to the channel. This is your master teacher Surabhi Gupta signing out. Bye bye.